Good morning, Jai Mata Di. Today we bring you all to our new construction here. Let's join the party and look into what is new and what is the most happening thing in the construction line with the best designs, best look and the best utilization of space. 3Bs. एक छोटा सा पोर्च आ गया हमारा, इसमें हम इंडिपेंडेंट बोरिंग और नर्मदा का टैंक लेकर आए हैं। नर्मदा की लाइन यहाँ आ चुकी हुई है। द कनेक्शन विल बी ऑन द नेम ऑफ द ओनर डायरेक्टली। बोरिंग का हमारा स्विच इधर आता है और दोनों वॉल्स लगे हुए हैं, सो आप जैसा पानी लेना है अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। स्टार्टर स्विच बाहर ही रहता है, दैट टू इन अ कवर्ड प्लेस सो दैट बारिश में दिक्कत ना आए। We are entering into our drawing area. क्रोम की लाइनिंग डोर में ली गई है। As you enter the house, एक रिच फील आना चाहिए। क्रोम का ही हैंडल लिया है हमने, ब्यूटिफुली कार्व्ड विद अ स्ट्रेट हैंडल टू होल्ड इट टाइट। हमारी एसी की पाइपलाइन इसमें हमने डाली हुई है सो दैट आपको वापस से तोड़ा ताड़ी इसमें कुछ न करने पड़े। व्हेनेवर यू पुट एन एसी, अगेन वो एसी वाला आएगा, हैमर करेगा, वॉल्स को गड्ढा करेगा एंड इट विल मेक द थिंग्स शैबी। सो इट शुड नॉट हैपन। एसी की पाइपलाइन विद द वाटर लाइन एंड इलेक्ट्रिक केबल इज ऑल प्लेस्ड। लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द फ्लोरिंग ऑफ द हाउस नाउ। अ डबल वेट्रिफाइड फिनिशिंग, बहुत मिरर फिनिश के साथ में खूबसूरत फ्लोरिंग which carries feel to this wall. Wallpaper with a golden feel, petals carrying itself to the roof with a CNC cutting. CNC cutting में भी हम लोगों ने एक फ्लावर लुक लाने की यहाँ कोशिश करी है। एक L CNC कटिंग का यहाँ आता है जो कि अंदर से इनर्ट एनलाइटेंड है, एंड सेकेंड L comes over on the opposite side of the roof. Now let me bring you towards the TV unit, semi-furnished hall with a beautifully done TV unit. जो आप पीछे वॉल देख रहे हैं उसमें ब्रिक वर्क या स्टोन का काम नहीं है। This is also 3D wallpaper which gives you the glamour of having a stone work done in your hall. The TV is to be placed over here और ये as I feel is having a rough feel, बहुत खुरदुरा सा है ये। अब वो खुरदुरापन स्टोन की वजह से नहीं है, ये मटेरियल ही अलग हमने यूज़ किया है। बहुत रिच लुक और रिच फील दे रहा है। डिफरेंट कुछ करने की कोशिश आपको कुछ नई चीज़ के साथ में अपना काम को आगे बढ़ाने का मौका ज़रूर देता है, वही हमने भी यहाँ पे करने की कोशिश करी। CNC कटिंग टू गिव अ पार्टीशन फ्रॉम द हॉल टू द डाइनिंग एरिया। इस साइड भी 3 स्लॉट्स हमने दिए हैं कुछ शो पीसेस, फ्लावर वॉस रखने के लिए छोटे CNC के साथ में। नाउ लेट्स स्टेप अप टुवर्ड्स द डाइनिंग एरिया ऑफ द हाउस। द डाइनिंग एरिया ऑफ द हाउस ब्रिंग्स यू अ विला लुक wherein we have double height. I'll just ask my cameraman to take you towards the double height of the house. ऊपर हम लोगों ने प्रोफाइल लाइटिंग की 6 रॉड्स प्लेस करी हैं और वॉल पे 4-वे लाइट्स 5 लगाई गई हैं। द नाइट फील ऑफ आवर हाउस इज़ रियली स्प्लेंडेड। ऐसे रात को सिर्फ आप ये 4-वे लाइट्स चालू रखें, द एंटायर हाउस ग्लोज विद द मिड लाइट। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत। एक बार कभी हुआ तो नाइट व्यू आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। हमारे डाइनिंग में इस तरफ हम लोग शेल्फ्स ले रहे हैं। ये शेल्फ्स स्टोरेज स्पेस को बनाते हैं। सीढ़ियों के नीचे की जो स्पेस होती है यूजुअली शैबी सी लगती है, लेकिन ये शेल्फ देने के बाद में इट अटेन्स इस डिसेंसी। और हमारी नीचे इसमें इन्वर्टर की लाइन पूरी डली हुई है, तो नो एक्स्ट्रा लाइन्स टू बी प्लेस्ड, नो एक्स्ट्रा वायरिंग टू बी डन व्हेनेवर यू इंस्टॉल योर inverter. That entire wiring is already done. Let me take you towards the kitchen now. Our kitchen is a completely furnished modular kitchen. इसमें हम लोग
ऊपर भी शेल्फ्स इस साइड ले रहे हैं एंड द शेल्फ्स आर बोथ डाउन एंड अप। 2 प्लेटफॉर्म्स हम लोग यहाँ पे विटनेस कर पा रहे हैं। दिस इज़ द ड्राई प्लेटफॉर्म और यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, आपका माइक्रोवेव, ओवन या मिक्सर ग्राइंडर के लिए, विद अ ग्लास कैबिनेट ओवर हेयर। ऊपर छोटे स्टोरेज कैबिनेट्स आ रहे हैं, डिसेंटली मल्टी कलर में उसको डिज़ाइन किया है सो दैट इट गिव्स अ वेरी गुड अपीयरेंस विद द रोज गोल्ड हैंडल्स। दीज रोज गोल्ड हैंडल्स आर द लेटेस्ट विच वी ब्रिंग टू यू इन दिस हाउस ऑफ आर्स। द बैक ऑफ द प्लेटफॉर्म इज टाइल्ड। इंडियन खाना बनेगा, छौंक लगेगी तो थोड़ा सा जो भी कुछ तेल उठेगा तो पीछे टाइल है, कैन बी रियली क्लीन्ड वेरी इजीली। हम इसमें चिमनी आपकी साथ में दे रहे हैं। दिस इज़ ऑलरेडी फिटेड इन योर हाउस, तो किसी भी तरह का फर्दर इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग की भी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। गैस की पाइपलाइन पूरी डली हुई है कॉपर की। यू जस्ट नीड टू करेक्ट द सिलेंडर। सिलेंडर आप बाहर रख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी अंदर रख सकते हैं। अंदर पूरा कैबिनेट बड़ा बना हुआ है फॉर दिस गैस सिलेंडर, CNC सिलेंडर। मॉड्यूलर किचन में इट इज़ ऑल SS, वेरी वेल डन। ये आपकी मसाले के लिए लॉन्ग कैबिनेट है, छोटी छोटी बर्नियों के लिए स्पेशल स्पेस क्रिएट की है इन अ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैनर। द वॉश एरिया इज अ स्टेप डाउन, स्पेसिफिकली मेड सो। पानी आता है, काम कुछ भी यहाँ पे होता है तो गीला यूजुअली रहता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किचन में पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ हम लोग 2 टैब्स को एलोकेट कर रहे हैं, 1 ये बर्तन के लिए और एक नोज़ल वाला टैब यहाँ पे जो हमने लिया है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर वॉशिंग मशीन। दिस विंडो विच यू आर सीइंग ओवर देयर इज़ रियली ओपनेबल। बाई बाहर काम कर रही है तो शी कैन बी कम्प्लीटली विटनेस्ड फ्रॉम हेयर। SS सिंक फॉर द डेली यूटिलिटीज़ एंड अ ब्लैक स्प्लेंडेड प्लेटफॉर्म फॉर योर कुकिंग एरिया। नाउ लेट मी टेक यू टूवर्ड्स द बेडरूम एट द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा बेडरूम है उसमें हम लोग वॉश एरिया को अटैच नहीं किए हैं, बाहर रखा है सो दैट जो गेस्ट यूजुअली अपने यहाँ आते हैं, हर गेस्ट ऐसा नहीं होता जिसको आप बेडरूम में ले जाएं। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो सिंपली बेडरूम में ले जाना अपने को ऑकवर्ड हो जाएगा, तो इसलिए बाहर ही कॉमन वॉशरूम रखा गया है। वॉशरूम को बेडरूम से ऑलमोस्ट अटैच ही रखा गया है सो दैट द यूज़ इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी। ग्रेनाइट की चौखट इसमें भी हम लोग ले रहे हैं। बाथरूम दिन भर गीला होता है, पानी लगता है, नीचे से चौखट यूजुअली ख़राब हो जाती है उसकी कुछ समय बाद, तो दिक्कत आपको लाइफ लॉन्ग नहीं आनी चाहिए। डबल सैंडविच स्टोन लिया है ताकि उसमें एक स्ट्रेंथ और पानी बाहर आने की दिक्कत से कम्प्लीटली निजात मिल जाए। दी ग्राउंड फ्लोर बेडरूम में जो वॉलपेपर हम लोग ले रहे हैं वो बिल्कुल लाइट टोन का ले रहे हैं टू गिव इट अ बिगर फील एंड अ वेरी सूदी लुक। द लाइटिंग अरेंजमेंट इज डन इन 2 कलर्स, येलो एंड द डे लाइट। हम नीचे का बेडरूम यूजुअली घर के बड़ों के लिए यूज़ होता है और घर के बड़ों के लिए हिप हॉप कलर्स को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मैनेज नहीं करना चाहिए। उन लोगों को लाइट कलर्स, सूदिंग कलर्स ही अच्छे लगते हैं। इट इज़ वेरी वेल वेंटिलेटेड। एक बड़ा फ्रेंच विंडो यहाँ आता है विद 3 चैनल्स, मॉस्किटो एंड 2 ग्लास with a very heavy grill for the protection purpose, safety and security always on the top. The lock is really very good. It's a 3 channel, brings in all the best of the safety security to you. नीचे के रूम में सेफ्टी सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहती है भैया, वो तिजोरी नीचे होती है बड़ों के पास। SS railing with a crystal glass placed on the top to enhance the look. Toughened glass on the sides with SS support at the back. छोटे बच्चों वाला घर है, कभी बच्चे कांच पे कुछ मारते हैं तो पीछे अगर SS की रॉड्स है तो सेफ्टी सिक्योरिटी को पूरी तरह बनाए रखती है। डाउन लाइटिंग ऑन एवरी ऑल्टरनेट स्टेप टू गिव यू लाइट इन द स्टेप्स एट नाइट ऑल्सो। Here we come into the second bedroom of our house. First, on the first floor, this wall has a 3D wallpaper with down lighting, reading lights, down lighting, look lights,
या आपका पीछे आपकी सीनरी कोई भी लगती है, फ़ोटो फ्रेम लगता है, तो उसके लिए लाइट्स किसी भी तरह से आप उसको ले, उसको हम लोगों ने पीओपी के साथ एंकलगेट किया है। रूम में भी यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल 2 ट्यूबलाइट्स प्रोफाइल लाइट्स में लेकर आ रहे हैं विद डे लाइट्स एंड एसी की पाइपलाइन सभी रूम्स में हम लोग लेकर आते हैं ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अ वेरी वेल वेंटिलेटेड रूम, a big French window on this side, and on the other side of the room comes a big pan of glass. ये एक स्पेशल लुक हमारे घर में हम लेकर आए हैं कि हमारे कमरे से नीचे का मेन डोर दिखता है। अब यहाँ से कौन आया कौन गया, मेरे हॉल में कौन बैठा है, मेन डोर से कौन आया, मेन डोर से कौन गया, you can all witness from here. And as far as the privacy is concerned in the bedroom, you can just put a curtain over here. कर्टन लगाया, completely बंद हो गया, दिन में कर्टन खोल सकते हैं तो कंप्लीट लुक भी आता है, और आगे से जो सनलाइट आ रही है पीछे के रूम में कंप्लीटली ट्रैवल कर पाती है। तो हर तरह से फ़ायदा और लुक में भी और यूटिलिटी में भी कंप्लीटली बनता है। इसके साथ में एक अच्छा बहुत बड़ा ड्रेसिंग रूम आता है इस रूम के साथ में। द ड्रेसिंग रूम साइज इज़ रियली वेरी गुड। आई वुड जस्ट लाइक टू कम अलॉन्ग विद यू इन द ड्रेसिंग रूम, एंड इट हैज़ अ वेरी बिग स्पेस फॉर अ लॉन्ग एल्मेरा। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स यहाँ लेके आए हैं सो दैट आप यहाँ पे मिरर और आपका शोकेस यहाँ प्लेस कर सकें। बाथरूम की अगर मैं बात करूँ, रूम इज़ हैविंग अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द वॉश बेसिन। छोटी छोटी जो यूटिलिटीज़ होती हैं वॉश बेसिन के साथ में उसको रखने की जगह मिल जाती है। और इसमें अगेन अपनी ग्रेनाइट का चौखट आ रही है सो दैट पानी की दिक्कत नहीं आए। नीचे हम लोगों ने इसमें डबल ग्रेनाइट यूज़ किया है। पानी थोड़ा सा ज़ोर से बाल्टी धुल जाती है तो भी बाहर नहीं आता है, 1-2, तो डबल ग्रेनाइट यूज़ करने से पानी बाहर आने की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। अंदर हमारे पास में हम लोग इसमें सीट्स शॉवर के साथ में, हैंड शॉवर के साथ में, और जो शॉवर है वो ऑन द अदर साइड आता है हमारा, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेल डन विद डाइवर्टर्स। हम लोग मिक्सर नहीं डाइवर्टर्स यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग। आइए द सेंट्रल लॉबी हमारे घर की ब्यूटी को बहुत एनहांस करती है। डबल हाइट जो हम लोग डाइनिंग एरिया की यहाँ पे ले रहे हैं उसके साथ में इस वॉल को ब्यूटीफुली अपेयर करती है। हमारी प्रोफाइल लाइटिंग को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाती है, और दोनों बैक टू बैक ग्लासेस उसके ग्लैमर को और इंक्रीज़ कर रहे हैं। व्हेन वी स्टेप इनटू द मास्टर बेडरूम ऑन द फ्रंट ऑफ द हाउस वी फाइंड अनदर very beautiful balcony, attached lat bath, and the room size is very good. जो हम लोग इसके साथ में 3D वॉलपेपर यूज़ कर रहे हैं, ये पेटल्स मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ विद वेरी ब्यूटीफुल व्यू। उभरी हुई सी लगेंगी आपको, एज इफ दे कमिंग आउट ऑफ द वॉल, वेरी ब्यूटीफुल। And the electric fittings are done. We suppose the bed will be coming at this side, so electric fittings are done on the both the sides of the bed for the bed switch and all. Main switch हमारा इधर आता है इस ग्लास के साथ में, और this is the bathroom, balcony. बालकनी में भी एक छोटा सा नलका हम लोग बाहर हमेशा देते हैं सो दैट कभी भी छोटी सी गार्डनिंग बाहर आप कुछ रखते हैं, गमले रखते हैं, पौधे रखते हैं, तो यू हैव द स्पेस फॉर दैट। 3 चैनल ग्लास, 2 glasses, 1 mosquito and 2 iron. This brings in the safety, security. शाम का समय है, इसको आप बंद करें और ये लगा दें। बहुत खूबसूरत हवा हमेशा घर में आती रहेगी और सेफ्टी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। अब घर में भले आप नीचे हैं, सेफ्टी का कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब आपके साथ में ऊपर चलते हैं। एक बार पहले वॉशरूम थोड़ा सा आपको मैं दिखा लूँ, फिर लेट मी टेक यू अपस्टेयर्स।
नाउ लेट मी टेक यू अपस्टेयर्स टू आवर टेरेस। टेरेस पे भी छोटा सा स्पेस हमने एक्स्ट्रा बनाया है टू कीप दी एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़। घर में जो पुराना ट्रंक होता है, आपकी पुरानी अलमारी होती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटीज़ चीज़ें होती हैं जो गर्मियों में कूलर यूज़ आता है, बाकी साल भर यूज़ नहीं आता, उसको कहाँ रखें, तो उसके लिए छोटी सी स्पेस ऊपर भी हमने बनाई है। लेट मी टेक यू टूवर्ड्स दैट। वी कैरिंग दैट SS रेलिंग विद टफन ग्लास, और पीछे 2 रॉड्स के साथ में टू कीप अप विद द सेफ्टी ऑफ द रेलिंग, और बच्चों के हिसाब से उसको कम्प्लीटली सेफ रखते हुए ये एक छोटी सी स्पेस ऊपर हम लोग ले रहे हैं। लगभग 7 साढ़े 7 फीट है और 3 फीट चौड़ी है, तो छोटी छोटी बड़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ, कूलर, ट्रंक, पुरानी अलमारियाँ आराम से आ जाती हैं। Now we take you to the terrace of our house. The terrace has a good tower, concrete tower, और इस कंक्रीट टावर के ऊपर हम लोग ओवरहेड टैंक लेकर आ रहे हैं 1000 लीटर का। एक छोटी सी स्टेयरकेस भी इधर इसमें साइड में हम लोगों ने दी हुई है। आप अगर अपने घर को इस तरह से डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं फॉर एनी प्लॉट साइजेस वट एवर यू हैव, वी कैन ऑल्सो गो फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ द सेम। इसके लिए वीडियो में प्रोवाइडेड लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। whatever may be your plot size or whatever may be the design, that can be uniquely done for you at your given place and location. Thank you. Jai Mata Di.